Sixth chapter, part 1, reproduction. So I'm going to start reproduction chapter. This is part 1. What is reproduction? Reproduction is necessary life process for continuous life by producing offspring. reproduction क्या है? एक important life का process है जिस पे हम offsprings जिसके जो है सो life continue करने वास्ते offsprings होना ज़रूरी है. For example, organisms are capable of giving rise to offsprings by the process of reproduction. तो हमारी जनरेशन आगे कैसा कंटिन्यू होना बोले तो ऑस्प्रिंग से होती, ख़ानदान कैसा बढ़ता बोले तो आगे बच्चों से नस्ल बढ़ती. इसको क्या बोलते, ये प्रोसेस क्या होता बोले तो रिप्रोडक्शन से होता. तो रिप्रोडक्शन को तो ऑर्गेनिजम्स बोले तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सम ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोड्यूस डिफरेंटली डिफरेंट सिचुएशन. तो हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वे में रिप्रोडक्शन करता. तो क्या पे यहाँ पे दिया, फॉर एग्जाम्पल अंडर फेवरेबल कंडीशंस. अंडर फेवरेबल कंडीशंस तो जो कंडीशंस फेवरेबल रहते, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशिया इज ऑल्सो ए microorganism which give more rise to single parent by simply splitting into two. तो ये क्या है यहाँ पे, सिंगल फेवरेबल कंडीशन. पैरामीशियम एक माइक्रो है, वो क्या करता है, सिंगल पेरेंट से स्प्लिटिंग इनटू टू में होता है. पैरामीशियम क्या होता है, अगर एक पैरामीशिया लिया तो इट स्प्लिट्स इनटू टू, गिव राइज टू टू न्यू पैरामीशियस. दिस हैपेंस रैपिडली एंड सेवरल ऑफ देम आर फॉर्म ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन. टू पैरामीशियस कम इनटू कॉन्टैक्ट एंड एक्सचेंज यूनियन. फॉर एग्जाम्पल फेवरेबल कंडीशन में क्या होता, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक ए पैरामीशिया क्या होता, अगर फेवरेबल कंडीशन में तो स्प्लिट इनटू टू होता, एक पैरामीशिया दो में बन के क्या होता, नए पैरामीशिया बनता. अगर इन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता, द पैरामीशिया कम इन द फॉर्म्स एंड कॉन्टैक्ट विद एक्सचेंज न्यूक्लियर मटेरियल. तो क्या होता, दो पैरामीशिया मिलके क्या होता, अपना न्यूक्लियर मटेरियल जो रहता, वो एक्सचेंज कर लेते. वो एक्सचेंज करने से क्या होता, ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोड्यूस फॉर्म्स ऑफ मोर टॉलरेंट कॉन्जुगेशन. तो क्या, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन तो हर एक ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस और टाइम अलग अलग रहता. इवन विद इन द ऑर्गेनिज्म देयर कुड बी सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस. वो ये एनवायरमेंटल कंडीशंस भी इम्पैक्ट डालते दैट वुड मेक द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन फास्टर. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये फास्टर होने के लिए डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन एक्टिविटी 1. ये क्या है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी इन मिल्क. तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मिल्क में जो है सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता. या क्या है, वी आर अवेयर ऑफ दैट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. तुम लोगों को जैसे ही मालूम है कि दूध में जो है सो एक बैक्टीरिया रहता, उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज इडेबल बैक्टीरिया विच डज नॉट गेट हार्मफुल. इट इज़ यूजफुल बैक्टीरिया फॉर ह्यूमन लाइफ. या क्या पे दिया, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन एक्टिविटी दे हैव गिवन वन एक्टिविटी. यहाँ पे क्या एक्टिविटी दिया तुम लोगों को, कैसा दूध को जैसा कर्ड में कन्वर्ट करते. तो तुम लोगों को जैसा ही मालूम है कि दूध में क्या रहता, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता. क्या रहता, दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता. उसमें क्या था, टेक ए टीस्पून ऑफ कर्ड. तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक्टिविटी में क्या करते, एक चमचा भर दही लेके और ये क्या बोलते हैं, इसमें क्या करते, एक आधा ग्लास या एक गिलास ल्यूकवार्म मिल्क तो कुनकुना दूध लेके क्या करते, उसमें क्या करते, दही मिक्स करते. तो क्या करते, एक चमचा दूध ले ले, एक चमचा दही का सैंपल ले लेंगे, कुनकुने दूध में मिला के, इफ़ इट इज कीप्ड, अगर मूझ के रखे इसको कितने टाइम पे, एक 2-3 घंटे के दिए देंगे, तो क्या होता, दूध जो है सो दही में कन्वर्ट होता. एज यू नो, तुम लोग घरों में देखते कि कैसा दही बनाते, हम लोग मम्मी लोग बनाते सो देखे ना, वैसे दही बन जाता. तो क्या होता बोलते, इसमें क्या होता, वी आर एडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द मिल्क, मोर ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो कर्ड रहता उसमें क्या रहता, मोर क्वांटिटी ऑफ लैक्टोबैसिलस रहता. कर्डलिंग इंडिकेट्स दैट इट इज अ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया. तो क्या होता, जब दूध में कुनकुने पानी में दही का सैंपल डालते, तो दही के सैंपल में क्या होता, मोर बैक्टीरिया रहता. तो उस वजह से क्या होता, उन लोगों का ग्रोथ ज़्यादा होने से क्या होता, दही पूरी कर्लिंग होती वो तो दही के जैसा जम जाती. ओके, नोट दैट दिस टेकन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इन बोथ द बॉल्स. टेक इट. उसमें क्या है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन यू मे हैव वंडर टू सी हाउ स्वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स सडनली अपीयर. तो तुम लोग रेनी सीजन में देखे ना, कई सारे जानवर घूमते रहते. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव ए लाइफ साइकिल स्पैनिंग ए फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स. तो क्या रहते, कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की बहुत कम रहती लाइफ स्पैन. यू विल फाइंड ग्रेट वेरिएशंस ऑफ पीरियड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो उन लोगों का रिप्रोडक्शन का पीरियड्स अलग अलग रहता. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, बैक्टीरिया, रैट, काऊ, एलिफेंट एंड मैम. तो ईस्ट और बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. रैट, काऊ, एलिफेंट एंड मैन आर मैमल्स. नाउ कमिंग टू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है. वन इज asexual reproduction mode of reproduction and another one is sexual mode of reproduction. तो now coming back to asexual mode of reproduction. asexual reproduction mode of reproduction में तो क्या रहता,
In lower classes you find out the reproduction takes place in sexual or asexual methods. ओके, तुम लोगों को जैसे ही मालूम है कि तुम लोग छोटे क्लासों में पढ़े कि दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस रहते हैं. वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, अनदर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट अस स्टडी द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग सिंगल पेरेंट. सिंगल पेरेंट में तो हम एज यू नो दैट रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स से होता. तो यहाँ पे क्या है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में क्या रहता, सिंगल पेरेंट रहता विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेट्स. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने मेथड्स है. फॉर एग्जाम्पल asexual reproduction having many ways. One is fission process, अनदर वन इज बर्डिंग प्रोसेस. तो फिजन प्रोसेस में क्या होता, फिजन प्रोसेस किस में फॉर्म होता, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो तो जो ऑर्गेनिज्म का सिंगल सेल रहता. एग्जाम्पल amoeba and paramecia. So such as paramecia and bacteria reproduce by splitting into two. As you know that it is splitting into two. paramecia का देखो यहाँ पे डायग्राम है, fission of paramecia. तो एक सिंगल paramecia जब सिमेट्रिकली फिजन होकर दो बन जाता. तो what happens in this, the reproduction will be two type. Reproduction will be